टेस्ट सीरीज़ में नंबर कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी भी यही दिक्कत चल रही है कि पढ़ बहुत रहे हो, रिवीजन बहुत कर लिया, लेकिन जब बात आती है मॉडल पेपर सॉल्व करने की, जब बात आती है टेस्ट सीरीज़ देने की, जब बात आती है मॉक टेस्ट देने की, तब आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। तो नंबर बढ़ाने के लिए क्या करें, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कमज़ोर व मजबूत सब्जेक्ट को छांटना। यानी कि क्या करना है कि आप टेस्ट देते हो, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट के अंदर मेरे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 4th ग्रेड में आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, मैथ में कितने आ रहे हैं। तो आप पहचान कि अभी मैथ कमज़ोर है या हिंदी कमज़ोर है या इंग्लिश कमज़ोर है या जीके कमज़ोर है। तो जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर है उनको, और जो मजबूत है उनको आप हर टेस्ट के बाद, हर मॉडल पेपर के बाद में, हर मॉक टेस्ट के बाद में आप अलग अलग करके छांट लीजिए। छांटने से क्या फ़ायदा होगा आपके कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे इस सब्जेक्ट में अभी कमजोरी है, तो मेरे को इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पहले चीज़ आपको करना है कि आपके जो मजबूत सब्जेक्ट हैं, जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, उनको आपको छांट के अलग अलग कर लेना है। तो अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि हर सब्जेक्ट के कमज़ोर व मजबूत टॉपिक को छांट लो। अब आपने पता कर लिया कि आपका ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये सब्जेक्ट मजबूत है, तो आप उन टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर भी देखो कि सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन से टॉपिक आपके मजबूत है। तो सब्जेक्ट के अंदर भी आपको छांटना है कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट में आपके कमजोर पड़ रहे हैं, किस टॉपिक में आपके वो सब्जेक्ट मजबूत है, वो टॉपिक मजबूत है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके हिंदी में संधि बढ़िया है, आपके उपसर्ग प्रत्यय बढ़िया है, लेकिन आपके पर्यायवाची शब्दों में और पर्यायवाची शब्दों में, अनेकार्थी शब्दों में, यहाँ पे अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, कट रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ, इसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो मेरे को हिंदी के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। वैसे आपके राजस्थान जीके ले लो, मान लो राजस्थान जीके में आपके हिस्ट्री ले लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर आप मान लो आपके मिडिवल में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके आधुनिक भारत के, आधुनिक राजस्थान के अंदर अगर नंबर कट रहे हैं, एकीकरण वाले में नंबर कट रहे हैं, 1857 क्रांति में नंबर कट रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरे को ये टॉपिक फिर से हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा से पढ़ने हैं। तो पहली चीज़ आपने पढ़ी थी कि हमने पहला देखा था कि सब्जेक्ट को छांटना, मजबूत और कमजोर सब्जेक्ट को। सेकंड हमने देखा कि जो मजबूत और सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर मजबूत और कमजोर टॉपिक को छांट लेना है। अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरा अपन को क्या करना है। तीसरा करना है कि आप पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति को बदलो। अब तक आप क्या करते थे, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न और हो सकता है कि आपके पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका गलत है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, मतलब मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, तो इतनी सारे सब्जेक्ट है। हो सकता है आप पहले मैथ को ले रहे हो, पहले इंग्लिश को ले रहे हो, तो आपका दिमाग तो पहले वही खराब हो रहा है। अगर मान लो आपके मैथ कमज़ोर है और आप मैथ को ही पहले सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको मैथ करने में ही आधा 1 घंटा लग जाएगा, फिर आपके टाइम पे पेपर नहीं होगा और जल्दबाजी में आपका फिर नंबर कटेंगे। इसीलिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति पर फोकस करना है कि आपको जो सबसे अच्छा आता है पहले उनको ख़त्म करो। सबसे अच्छा जो आपका टॉपिक कंप्लीट है, वहाँ से चलते चलते जो सबसे कमज़ोर है वहाँ तक जाओ, ताकि आपके नंबर ना कटें, या फिर जल्दबाजी में पेपर ना करना पड़े। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति में आपको बदलाव करना है। अब हमको ध्यान रखना है कि आगे हमारा चौथा पॉइंट है हमारा कि कमज़ोर टॉपिक के मल्टीपल रिविजन्स करो। अब आपने छांट लिए, कमज़ोर विषय छांट लिए, कमज़ोर विषय के अंदर भी कमज़ोर टॉपिक छांट लिए। अब जो भी आपके हर सब्जेक्ट में जो कमज़ोर टॉपिक है, जहाँ पे नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, उन टॉपिक के मल्टीपल रिवीजन करो। जो आपके मजबूत है उनके रिवीजन भले आप कम कर दो, क्योंकि आपको पहले से बहुत आ चुके हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं, जो बहुत कम नंबर जिनमें आ रहे हैं, उनके बार बार रिविजन करो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे, इससे आपके नंबर पूरे आएंगे। तो डेफिनेटली आपके 4th ग्रेड के अंदर बहुत नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 चीज़ें ये जो अधिकतर 99% कमजोरी, नंबर कम आने के चांसेस रहते हैं, उसके पीछे 4 गलतियाँ रहती है। तो इन 4 गलतियों को सुधारो, आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे। ऐसे आप 4th ग्रेड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हो, टीचर के लिए, बुक्स के लिए या रणनीति के लिए, जिस भी टाइप का वीडियो चलिए इस चैनल पर आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।